आज हम लोग आरा के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कृष्णदयाल सिंह उर्फ केडी सिंह के आवास पर हम उपस्थित हैं। तो आज मैं इनसे जानेंगे कि अभी तक इन्होंने कितने किताबें लिखे हैं। मैंने कि सरकारी क्षेत्र से रिटायर किया हुआ आदमी है, प्रशासनिक विभाग से पोस्टल के, और करीब 98 3 और सब 29 बरस 28 बरस रिटायरमेंट भी हो गया। मेरे अपनी क्षेत्र जहाँ सर्विस में थे तो सर्विस के अलावे ट्रेड यूनियनिस्ट भी थे मेरे जीवन में, और मैं मेडिकल का प्रैक्टिशनर, होम्योपैथी का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 4 साढ़े 4 साल कॉलेज किया हुआ। उस क्षेत्र में भी मेरे बहुत मैंने की लोगों को सेवा दिए हैं। आप सर्विस सरकारी जॉब करते हुए, नौकरी करते हुए, आप साहित्य के क्षेत्र में आपका कैसे रुचि जगी? साहित्य के क्षेत्र में तो मैं अपने विभाग का सांस्कृतिक कल्चरल अफेयर्स वेलफेयर का, मेरे मैंने की वेलफेयर अफसर के पोस्ट पर काम करते थे, और कल्चरल वगैरह मेरे स्पोर्ट्स एंड कल्चरल टीम मेरे पास जाती थी, नाटकों के बाहर लेकर के भी जाते थे, स्पोर्ट्स वाले के साथ भी जाते थे। इस तरह से स्पोर्ट्स प्लस कल्चर दोनों महीने के साथ साथ था। ऑल इंडिया का मीट भी करा लेते थे आज पदेन सचिव के हिसाब से। तो इस तरह से उसमें अभिरुचि तो मेरी बचपन से 6वां क्लास में हम पढ़ रहे होंगे कुरमुरी मिडिल स्कूल में। उस समय मेरे को पारितोषिक मिल गया था प्रधानाध्यापक से, भाई कि कैसे मिल गया, हमको भी आश्चर्य हुआ था। पहला इंस्पायर मैंने एक बीजारोपण किया ना, हमारे प्रधानाध्यापक ने कर दिया कि हाँ साहित्यकार हैं। ये पूर्णिमा के वर्णन करने का था, उसी में मैंने साहित्य का, वहाँ से मेरा रास्ता ही खुल गया कि लगता है कि मैं भी कुछ मैंने की साहित्य में हस्तक्षेप कर दूँ। हर हस्तक्षेप करने का उसमें अनुभूति बटोरते गए। अब तो हमेशा हस्तक्षेप करते हैं, कोई आप बोलिए, मैंने कह कर कहता हूँ कि मैं, हमको समय दीजिए, मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूँ, मेरी अपनी मन ही क्या है। और लोग दंग रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपको इस तरह से सब्जेक्ट देंगे तो आप बोल नहीं पाएगा। हम कहें कि आप सब्जेक्ट दो भाई, मैं अपने ढंग से जो दूंगा। तो अभी तक आपने कितने पुस्तकें अभी तक लिख चुके हैं? अभी तक तो मेरी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 12वें का ये किस लैंग्वेज में? भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेज बराबर के हिसाब से चलते हैं। बराबर के हिसाब से ज़्यादा भोजपुरी का है, थोड़ा। ये जो पुस्तक आप लिखे हैं, ये किस तरह की ये पुस्तकें आप लिखते हैं? किस तरह से, मेरी पहली किताब तो मैंने कि यत्र तत्र 98 में रिलीज हुई थी। वो व्यापार जो संस्थान है ना पटना का, वहीं पर। अब मैं उस समय राजेंद्र साहित्य परिषद का आजीवन सदस्य, शुरू में बलभद्र कल्याण ये भी नहीं है, महासचिव हुआ करते थे, उन्हीं के अंडर में मैं उसका पहला मेंबर बना था। और वो हमेशा मैंने कि हमको कहीं कहीं मैंने कि मौका देते रहते थे, मीटिंग वूटिंग में ले जाया करते थे। जाते जाते मैंने पहचान बनते गया। तो यत्र तत्र से जो कविता से शुरू हुई, और कविता के बाद एक दूसरी आई कहानी का, उसमें कहानी है, फिर तीसरी में फिर नाटक है। और इसके बाद हमको परिचय हो गया वो रणबीर कुमार जी से, जो कि अभी यूनिवर्सिटी से ही हुआ करते थे। वो बोले कि आप इधर उधर लिखते हैं, एक मैंने कि कोई लिखिए और उसी पर मैंने कि आप ये कर लीजिए, महारत हासिल हो सकता है। तो उनके कहने के अनुसार मैं दिनकर की रचनाओं से काफ़ी अपने को, तो दिनकर की 3-4 पुस्तकों का अनुवाद कर दिया। काफ़ी चर्चित तपल करम जरूर, रश्मि रथी का तपल करम जरूर नाम दिए, तो बहुत लोग कहे कि भाई ये रश्मि रथी कर्ण पर चरित्र है, आप उसको तपल करम जरूर कहते हैं। हम हाँ,
तपल करमजरू ही नाम असली है। करमजरू इसलिए तपोनिष्ठ था, बरियार था, लेकिन कर्म उसका साथ नहीं दे रहा था, इसलिए तपल करमजरू चेंज नहीं करेंगे, वो पहले मैंने कहा। झबली एक मेरी उपन्यास है, बहुत मैंने की चर्चित है, उसका दूसरा तीसरा संस्करण भी निकालना पड़ा। झबली जो उसमें हाई स्किल डेवलपमेंट आजकल चलता है ना, हाँ, स्किल डेवलपमेंट यह है स्टार्टअप एंड स्टैंड अप। ये स्टार्टअप एंड स्टैंड अप स्किल डेवलपमेंट झबली में मेरे पहले उपन्यास में उसी पर मैंने कि विस्तृत है। बाद में अभी तो सत्ता का मैंने कि ये है प्रधानमंत्री जी इसको स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप एंड स्टैंड अप किए, मेरी झबली में वही चीज़ है भरा हुआ। पहले लिख चुके हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय के साथ किताब है, उसमें परशुराम का प्रतीक्षा का ये है। और इसके बाद देखिए ये ऋग्वेद सूक्त शतक भोजपुरी, ऋग्वेद भी लिखे हैं? हाँ, ऋग्वेद का भोजपुरी में भोजपुरी अनुवाद, ऋग्वेद भोजपुरी अनुवाद किए हैं। और हमारे मैंने के संस्थापक श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जो हैं उनका इसमें लिखा हुआ है कि भाई पहला किताब है भोजपुरी का, भोजपुरी का पहला है कि ऋग्वेद का कोई भोजपुरी में अनुवाद करे, और वो सस्वर में। और ऋग्वेद के ऋचाओं में शक्ति है, शक्ति है कि जो कहेंगे वही होगा। और इसका अवलोकन कराए थे कहाँ, शहीद भवन में। शहीद भवन में एक बार हुआ था कि नाटक, संगीत नाटक के आदमी वाले आए थे कि नाटक हम बने की, हाँ ठीक है ठीक, नाटक दिखाएंगे। और उस दिन घनघोर वर्षा हो रही थी, सवेरे हम भी गए थे, ये भी गए थे। और उसी दिन हीरा ठाकुर अब नहीं रहे, हीरा ठाकुर का साम वेद का लोकार्पण हमें ऑर्गेनाइज किए थे। यही किताब लिखे थे? ये तो मैंने कि ये नहीं है, ऋग्वेद है अलग है, उधर अगर का। इतने किताबें आप लिख चुके हैं ये सारे ना? 11 तो प्रकाशित हो चुके हैं, 11 प्रकाशित हो चुके हैं, ये अंग्रेजी का। तो अभी तक इतने जो किताब लिखे हैं उसमें चर्चित किताब आपका कौन सा रहा? ये इसका आकलन मैं क्या करूं, चर्चित तो हम तो समझते हैं कि सारे के सारे चर्चित ही हैं। जब साहित्य अकादमी दिल्ली का झबली और ऋग्वेद सूक्त शतक और यह है दिलवासु, ये तीनों वहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ आपको खुदाबख्श खां लाइब्रेरी में मैंने इनलिस्टेड है। मैं किसको कहूँ, जब 2-3 संस्करण निकालते हैं झबली का तो लगता है कि झबली आगे है। ये मैंने कि ऋग्वेद का तो कोई आज तक से सारे किताब चर्चित हो चुके हैं, सारे चर्चित ही हैं। उसमें अपने को कहें कि इसको ज़्यादा है कम। और व्यंग है मेरी भोजपुरी पुड़िया, यही जो है नहीं समीक्षा की किताब है। सारे किताबों को आता था, मैं समीक्षा लिखता था और आज में प्रकाशित होते थे। नाटक भी आप लिखे थे? हाँ, नाटक भी लिखे हैं। तो उसमें नाटक में क्या, किस पर आपने नाटक में किया था? नाटक तो मैंने जितना भी है रचना ना, आंचलिक ज़्यादा है, सब हतने दूर का सब स्थिति से पूरे देश को, वर्ल्ड को नाप दीजिएगा। यहीं पर बैठे बैठे जो मोड़ पर बस जड़ती है, फलना टहरती है, आरा के यहीं से लेते हैं, पृष्ठभूमि यहीं का है, लेकिन उसको फ्रेम में फ्रेमिंग करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घुसा करके। तो लगता है कि ये तो मैंने कि हम लोगों को रात दिन यहीं का विषय इसको उठा करके, यही सब प्रेमचंद करते थे, यही तो और लोग भी करते थे आंचलिक। तो इस तरह से मेरा मैंने कि ये सब को सब मैंने कि एक से एक बढ़ करके किताब है। तो ये किताबें लिखने के पीछे आपका क्या सोच रहा है? सोच रहा कि ये दिखाने कि भाई क्या स्थिति क्या है, कहाँ मैंने कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं, कहाँ हैं, ये देश कहाँ मैंने कि है, देश सही रास्ते पर है, नहीं रास्ते तो इसको रास्ते को रोड मैप दिखाने का काम करते हैं। हाँ, रोड मैप तो देना पड़ेगा ना, ये रास्ते ठीक नहीं, ये रास्ते पर देखो टॉर्च लाइट फेंकते हैं, अब चलो आगे आगे इस रास्ते दिखाने के लिए। रास्ता तो कहीं भटक जाता है, ये विधा संख्यक अल्पसंख्यक फलना टकाना में रास्ते को भटका बहुत देता है। मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ। वो संख्यक अल्पसंख्यक और
संप्रदायवाद ये सबसे अलग अपने को ऊपर मैंने की एवं दी। इसलिए हमारे नाटकों में अल्पसंख्यकों का मैंने कि चेहरा उभार देते हैं। गुलसिता मेरी नाटक है और उसका बच्चा बीमार है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाती है, वहाँ दवाई का मैंने कि डॉक्टर मैंने कि और नर्स का खेला देखते तो कांप जाते हैं कि लड़का तो हमारा हिंस गया। उस समय एक मुस्लिम परिवार सामने आता है और अपना विवाह के मौके पर उसका जो ये था ना सूत्र जो हार वो बेच करके उसके लड़के का दवाई करते हैं, कुल करेगा और उसको कहेंगे कि नहीं भाई मैंने कि ये मुस्लिम हो गया या है हो गया, वही सब को करते हैं। क्या गरीबी पर भी कोई अपना पुस्तक लिखा? हाँ, गरीबी पर मैंने कहा ही ना, गरीबी ही पर सबको गरीब का चेहरा झलकेगा। जिस किताब में पढ़िएगा उसमें, चाहे तपल करण का वो गरीब है, उसको पैदा हुआ और माँ बाप मैंने कि निकाल कर बाहर फेंक दिए और छान लिया उसका मलाह, तब उसके घर पसा था और उसको तो गरीबी एक तरह से है, धनी होते हुए भी क्या। फूल रहेला हरदम फूल, चाहे कोनो बाग फुलाए, के डल्ले पीवा का मतलब गंध देत सबका। अब फूल जो है कर्ण तो फूल है, लेकिन वो ऐसा तो सब में चर्चित गंध देता है ना, लेकिन फूल रहेला हरदम के डल्ले बीवा का मतलब वो कर्ण ने अपने मातृ कुंती का पुत्र है, लेकिन बिये तो मैंने सूर्य का था ना, तो के डल्ले बीवा का मतलब गंध देत सब हुआ है। जे बड़ छोट में भेद न जाने, उहे बड़े गुनु घर का हलाला, दया धर्म जे हन जरा उहे हिमा लोग पुजाला। ना खाली सीकर ढोला से हाथी वाला केहू कहाए, जे गजबाक लगावे जाने तोपला से वो नहीं तो पाए। ये भावना में है, तो पाएगा नहीं कर्ण का। तो गरीब तो उसमें भी बोल रहा है, गरीब झबली में भी बोल रहा है, पनपातो और झबली में। और इसी तरह से मेरी व्यंग भी मैंने की है, राजनीतिक व्यंग पढ़िएगा तो हंसते हंसते लुटपुट हो जाएगा। सुनाए थे एक दिन कहीं, कोई एक ऐसा व्यंग सुनाइए। इसका शीर्षक है ना जिए देव ना मरे देव, आ कुर्सी देव तो महंगाई देव। हाल बल के प्रयोग ना कहिएला। अतना सुनला पर फिर एगो अटपटा सवाल एगो आदमी कह के खड़ा हो गई कि कुर्सी भी तो यही से 4 साल तो समस्या के अनसुना कैले निर्भय नींद में सुतल रहेला, अब 5वां साल कुछ कल चाहेला। वक्ता समझावे के कोशिश करत रहलन कि कैसे शरीर जैसे शरीर सुतलों में क्रियाशील रहेला, सांस चलत रहेला, वो सही कुर्सी के भी काम होत रहेला, भले थोड़ी का धीरे चाहे थोड़ा तेजी से। लोग फिर पूछल कि सुतला में तो ऊर्जा के कम खपत होला, बाकी कुर्सी का है 4 साल तक टैक्स पर टैक्स बढ़ावत रहेला। जब कम खर्चा बा तो टैक्स ना बढ़ावे चाहिए, तो तेल पानी कुछ ज़्यादा ही पियत रहेला, अब 5वां साल टैक्स में ढील देवे के दिखावा करेला। ई क्या है, वक्ता कहलन कि ई परिचर्चा वैज्ञानिक है, तो वही तरह एहू के चाहिए। वक्ता कहे लगलन कि सामाजिक विज्ञान भी तब विज्ञाने हो कि ना, विज्ञान है कि ना, एकरो के तो लोग सोशल इंजीनियरिंग कहेला, सामाजिक अभियांत्रिक कहेला। माने कविता के जो अथी व्यंग के माध्यम से रउआ मेन का दर्शाल चाहते? मेन यही कहते कि ये अनवरत मने कि जो कुर्सी मिल जाला तो महंगाई मने कि बढ़ जाला, और अंतिम साल में ढिलाई होला, ये ना होके चाहिए। 5 साल का इक्वल मने आप काम कीजिए। अब उस तरह से कि वैसे तो होता नहीं ना है। मैंने शुरू में मैंने कि निश्चिंत अपन बन जाए 4 साल, अब 5वां साल जनता के मैंने कि 10,000 बांटो, चाहे मैंने जो खर्चवा भइल निकाले के पड़ी 10,000 बांट दो अंतिम साल में, चाहे कुछ चाहे, तो यही तरीका करता ही नहीं होना नहीं चाहिए। समाज लॉलीपॉप दिखा के फिर फिर वोट ले लेवे के भाई, यही माने रउआ दर्शाल कहे के मतलब हमारे ये बात। ये बताइए
कि आप भिखारी ठाकुर शोध संस्थान से भी आप जुड़े हुए हैं, हाँ, वरीय उपाध्यक्ष, उसमें आपका क्या भूमिका है? वरीय उपाध्यक्ष भिखारी ठाकुर समूह शोध संस्थान में बराबर मैंने कि उस साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार और पत्रकार इस सब के मिला जुला करके उस संस्थान हाँ, नरेंद्र सिंह जो है ना, ये संस्थापक हैं। और हम लोग मैंने कि उसमें ये नहीं चाहते हैं, भिखारी ठाकुर भी हैं और बिस्मिल्लाह खां को भी रखा गया है। और वो मैंने कि एक और मैंने के हैं मृदंग वादक, उनका भी मैंने कि रखे हुए हैं, ताकि ये नहीं कोई कहे कि नहीं दलित है कि मुस्लिम है, फलना है ठिकाना, सबको समान रूप से वहाँ पर किया गया है। और एक पत्रिका जो निकलती थी इसका अपना सालाना, अभी तो 1-2 साल से नहीं निकल रहा है, जैसा जो भी रीजन है, तो उसके संपादक मेन संपादक वो रहता था, लेकिन कार्यकारी संपादक हम ही मैंने रहते थे हर अंक का। और भिखारी ठाकुर के अलग अलग, क्योंकि शोध संस्थान नाम था इसलिए शोध हम करते थे कि आज एक रूप भिखारी ठाकुर का 1 साल निकलेगा, तो दूसरे अंक में दूसरा रूप मैंने की, और सबको प्रश्नावली जिस तरह से आप करते हैं ना, प्रश्नावली भेजते थे, आप लिखो भाई इस तरह से, तो वो लोग बोलता था कि सब आप सब्जेक्ट में बांध देते हैं हम लोगों को, हम कहें खाली कहिएगा कि हाँ भिखारी ठाकुर। तो अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कृष्ण सिंह का, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सभी प्रश्नों का इन्होंने जवाब दिया। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। भोजपुरी से लेकर हिंदी और इंग्लिश में भी इनका कई तरह के किताब में इनका वर्णन है। तो आप सारे किताबों का 12 जो इन्होंने किताब लिखे हैं, जिसमें नाटक, व्यंग्यकार माने जातीय व्यवस्था, राजनीति, यानी हर एक क्षेत्र को इन्होंने टच करने का काम किया है। तो चलिए मैं आपको ऋग्वेद भी इन्होंने लिखा है। इस तरह मैंने हर एक तरह की किताब लिखने का इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तो चलिए मैं आपको सारे जानकारी आपको इनसे मैं दिलवा दिया। आगे फिर मैं और कुछ लेकर के आऊँगा।